ओके सो इस वीडियो में देखो क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ने वाले नहीं हैं, सीखने वाले हैं, क्योंकि पढ़ना अलग होता है और सीखना अलग होता है। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका सबसे पहले पहचान जान लो। पहचान क्या होगा, जितनी बात आप ऐसे बोलते हैं जिस बात के अंत में ता है, ती है, ते है आएंगे, क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ये तो पहचान हो गया, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। कमाल की बातें सुनो, प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाए क्यों गए हैं। थोड़ा सा बेटा मैच्योर हो रहा है तो उस लेवल का पढ़ाई करो। देखो ता है, ती है तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब रीजन जानो, प्रेजेंट सिंपल टेंस किन कामों को व्यक्त करने के लिए बनाए गए हैं। देखो पहला बात, परमानेंट एक्शन, ऐसा एक्शन जो हमेशा होता है। मैं पूछूँ ठंड में ठंड पड़ती है, हमेशा होने वाला है ना, बिल्कुल होने वाला। तो हमेशा होने वाले एक्शन को बोलते हैं परमानेंट एक्शन। सूरज पश्चिम में डूबता है, क्या कभी उत्तर में डूबा कभी दक्षिण में डूबा, नहीं ना, हमेशा वहीं डूबता है ना, वहीं डूबता है, वहीं डूबता है। परमानेंट एक्शन है ना, हमेशा होने वाला एक्शन है ना। तो जितने सारे परमानेंट एक्शन होने वाले हैं उनको जब बात करेंगे, वाक्य के अंत में ता है, ती है ऑटोमेटिक आएगा। दूसरी बात, डेली रूटीन। डेली रूटीन मतलब होता है दिनचर्या बताना। क्या, दिनचर्या, दिन भर जो आप करते हैं। कोई आपसे पूछता है बेटा दिन भर तुम क्या करते हो, जितनी बातें मैं बुलाऊंगा आई प्रॉमिस यू, वाक्य के अंत में ता है, ती आ जाएगा। बोल के देख लो, आप बोलोगे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ता आ गया ना। मेरी मम्मी मुझे चाय देती हैं, सुबह में चाय देती हैं, वाक्य के अंत में ता है आ गया ना। मेरे पापा मुझे सुबह में डांटते हैं, ता है आ गया ना। दिनचर्या बता रहे हो इसलिए ता है, ती है आ रहा है। मैं नहा के तैयार होता हूँ, ता है आ गया। मैं साइकिल उठाता हूँ, ता है आया। स्कूल आता हूँ, ता है आया। दिनचर्या जब भी बताओगे बेटा ता है, ती है ऑटोमेटिक आएगा। तो उसी को बोलते हैं डेली रूटीन। हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब होता है वह क्रिया जो हमारी आदत वाली होती है। कौन सी क्रिया है, जो हमारी आदत वाली क्रियाएं है, उसको जब भी हमें व्यक्त करेंगे तो ता है, ती आ जाएगा। व्यक्त करके दिखाओ। कुत्ता अजनबी को देखकर भौंकता है, आदत वाली काम इसलिए ऑटोमेटिक ता है, ती आ गया। एक चोर चोरी करता है, ता है आ गया। एक टीचर हमेशा शिक्षा देता है, ता है, ती आया। जितने सारे आदत वाली क्रिया है ऑटोमेटिक ता है, ती है बेटा आ जाएंगे। सर ये क्या लिखा है, फ्यूचर प्लान एक्शन मतलब क्या होता है, ऐसी क्रियाएं जो हम भविष्य में करेंगे, उसके बारे में बात आज करेंगे लेकिन काम कब होगा, भविष्य में होगा। तो इसके अंत में ता है, ती है आएगा सर, नहीं, यहाँ बेटा आएगा गा गी, गागी गे आएगा। ऐसा है क्योंकि भविष्य का ये समय दिखाएगा लेकिन हम उसके बारे में बात आज करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होने वाला है सर, स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। देखो इस टेंस में, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव पढ़ेंगे। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस। जो बात आप पॉजिटिव तरीके से कहते हैं, सकारात्मक तरीके से कहते हैं, उसी को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके सब्जेक्ट कितने होते हैं, यू हैव 2 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। एक को कहते हैं सिंगुलर नंबर, क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर। एक वचन का सब्जेक्ट जो होंगे उनके लिए सब्जेक्ट होगा। मेन में आपको या तो यस लगाओ, ईएस लगाओ, या तो आईईएस लगाओ, तो सेंटेंस सही माना जाएगा। अगर जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव, तो अगर मेरों में से आप तीनों में से कोई नहीं लगाए, सेंटेंस गलत, इनकरेक्ट, तुरंत के तुरंत फाड़ देंगे कॉपी। दूसरा सब्जेक्ट कैसे होते हैं, प्लूरल। क्या होते हैं, प्लूरल, बहुवचन के सब्जेक्ट होते हैं। उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद उसका काम लिख देना है, मेन वर्ब लिख देना है, बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिख देना है। मेन वर्ब में इस यहाँ के साथ कुछ लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अब सर कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता बेटा सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अदर वर्ड क्या होते हैं। तो मैं इस बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला। देखो बेटा टेंस में आप वही बातें करते हैं जिसमें एक काम होगा, और क्या कोई काम अपने से होता है। एक गाना भी चला था, पत्ता हिलता नहीं सॉरी, गाना सुने था कि पत्ता हिलता नहीं बिना मर्जी के उसके, सॉरी पता नहीं कैसे गाना, मैं भूल गया। तो कोई भी काम बिना किसी के हो सकता है, पॉसिबल नहीं ना। कोई भी काम किसी रीजन से होगा। अगर पत्ता भी हिलेगा तो भी हवा के कारण हिलेगा, ठीक है। तो कोई काम को करने वाला कोई व्यक्ति होगा, तो कोई काम बिना किसी को होगा नहीं ना। तो जो काम जिस आदमी ने किया, जिस चीज़ ने किया, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो ऐसे सिंपल समझ लो, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। तो काम करने वाले शब्द को, काम करने वाले इंसान को सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक। अब किसी काम को करेगा, उसका क्रिया कुछ तो होगा, क्रिया कुछ तो होगा, तो जो क्रिया होगा उसे कहेंगे मेन वर्ब। अब उसका काम किसी चीज़ के ऊपर तो होगा, काम किसी चीज़ के ऊपर तो होगा, तो जिसके ऊपर काम होगा, काम को जो रिसीव करते हैं उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सर अदर वर्ड क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को छोड़ने के बाद जितने एडवर्ब होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, सबको बोलते हैं अदर वर्ड बोल देते हैं। इसका सीक्वेंस सही होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तुरंत उसके बाद अदर वर्ड लिखना चाहिए।
अब सर एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एक पल के लिए देख लो, कब यस लगाना है, कब ईएस लगाना है, कब आईएस लगाना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये लिखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हेडिंग डालना है, क्यों बनाए गए हैं, 4 बातें आपको नोट कर लेने हैं, ठीक। उसके बाद फिर लिख लिखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस। इस वीडियो में सिर्फ अफर्मेटिव पढ़ेंगे, ओनली वी विल लर्न इन दिस वीडियो अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस एंड वी विल प्रैक्टिस अलॉट ओवर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आपको ये स्ट्रक्चर नोट कर लेना। अब मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ, नोट हो गया होगा, नोट वीडियो रोक के लोग नोट करने ले, भाई टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा। तो यस कब लगाएंगे, ईएस कब लगाएंगे, वो देख लो जल्दी से, क्विक। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, गागी जी का भी मैं एग्जाम्पल भी दिखा दे रहा हूँ। देखो जितने सारे मेन वर्ब क्या होंगे, मेन वर्ब, तो जितने सारे मेन वर्ब ऐसे होंगे जिस मेन वर्ब के अंतिम वाला लेटर तुम्हें अगर यस दिख जाए, डबल एस दिख जाए, एस एच सॉरी सी एच हो या तो एस एच हो, एक्स मिल जाए या तो ओ, तो जिस मेन वर्ब के अंतिम वाला लेटर इनमें से कोई भी होगा तो वहाँ पर अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ प्रयोग होंगे वो है मेन वर्ब, तो उनके साथ ईएस लगा देना है। सर एग्जाम्पल दिखाइए, बिल्कुल एग्जाम्पल दिखा देते हैं। वॉच मतलब क्या होता है, देखना, वॉच मतलब घड़ी भी होता है, वॉच मतलब देखना। वाक्य के अंत में क्या आया, इनमें से कोई लेटर आया, सी एच आया ना, अंत में सी एच है, तो इसके अंत में ईएस जोड़ा जाएगा बेटा। क्या जोड़ा जाएगा, तो ये बन जाएगा वॉचेस। देखो सी एस लगा दो गलत, तो ईएस लगाना है, वॉचेस, ईएस मैंने जोड़ा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे जैसे गो होता है, गो मतलब जाना, ही तो बहुत इजी वर्ड है, गो मतलब जाना। देखो अंत में ओ आया ना, ओ आया तो इसके अंत में क्या लगेगा, ईएस, तो ये बन जाएगा गोज। क्या बनेगा, गोज, गोज। जैसे डू मतलब करना, ओ आया, इसमें भी ईएस लगाना है, तो क्या बन जाएगा, डज। क्या बन जाएगा, डज। लो, तो ये पहला आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। अब मैं दूसरी बातें बता रहा हूँ, दूसरा नियम बता रहा हूँ कि कब ईएस लगेगा। हाँ, दूसरा नियम ये कहता है कि जब वाई हो जिस मेन वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई एक कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट, क्या हो, कोई एक कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पे वाई को हटाया जाएगा, वाई के जगह पे IES लिख दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा, IES लिखा जाएगा। इसका सर एग्जाम्पल दिखा दिए, लो मैं दिखा दे रहा हूँ बेटा, FRY, वाई अंत में आया, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया, तो क्या बनेगा ये, FRIES, फ्राइज बोलेंगे, फ्राइज। ऐसे ट्राई का ट्राइज बन जाएगा, ड्राई का ड्राइज बन जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन क्या होगा सर, प्ले, PLY, वाई आ गया, लेकिन वाई के पहले क्या है, वावेल, तो जब वाई के पहले वावेल होगा तो यहाँ पर सिर्फ आपको यस लगाना है। क्या लगाना है, यस लगाना बेटा, तो ये होगा सिर्फ प्लेज, प्लेज, जा में बोलेंगे प्लेज, 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 इस तरह से। अब सर यस कब लगाएंगे, बस ये 2 नियम याद रख लो, जहाँ पे ये रहेंगे यस लगा देना, जहाँ पे रहेगा तो IES लगा देना, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे बाकी यस कहाँ लगाना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, वो भी नोट हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि नियम बेटा थोड़ा सा जानना जरूरी है, सेंटेंस तो कुछ बनाते हैं। अफर्मेटिव, पहले देखो परमानेंट एक्शन पे बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ बरसात में बरसात होती है, बरसात में बरसात होती है, परमानेंट एक्शन है कि नहीं, परमानेंट एक्शन है कि नहीं, बरसात में बरसात होती है। तो चलो इसका इंग्लिश बनाते हैं, बरसात में बरसात होती है, इसका इंग्लिश होगा इट RAIN, रैन्स, इट रैन्स इन द रैनी सीजन, मतलब होता है मौसम, इट रन्स इन द रैनी सीजन। देखो सब्जेक्ट लिखा मैंने, मेन वर्ब में SAIS लगाया है, बिल्कुल लगाया है बेटा। उसके बाद क्या लिखा, ये सब अदर वर्ड है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब अदर वर्ड है। तो सब्जेक्ट मैंने लिखा, मेन वर्ब में SAIS लगा दिया मैंने, ठीक है। तो परमानेंट एक्शन हो गया। डेली रूटीन एक्शन, मैं कह रहा हूँ मैं स्कूल रोज़ जाता हूँ, मैं स्कूल रोज़ जाता हूँ, सो आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, एक डेली रूटीन है, आई गो टू स्कूल डेली। मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ, सो आई वेक अप एट 10 o'clock। मेरी मम्मी रोज़ मुझे डांटती हैं, सो माई मदर स्कोल्ड्स मी। डांटती है क्या होता है, मेरी मम्मी रोज़ मुझे डांटती है, मेरी मम्मी रोज़ मुझे डांटती है, इंग्लिश क्या होगा, माई मॉम। डांटना मतलब स्कोल्ड, क्या होगा, स्कोल्ड। माई मॉम सिंगुलर, एक आदमी की एक से अधिक, बेटा माई मॉम एक ही है ना, एक ही मम्मी है ना, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मेरे में ऐसा लगाना पड़ेगा। सो माई मॉम स्कोल्ड्स मी, मेरी मम्मी मुझे डांटती हैं, सो माई मॉम स्कोल्ड्स मी, मेरी मम्मी मुझे डांटती हैं। ये भी दिनचर्या हो सकता है भैया, किसी का बिना डांट खाए खाना हजम नहीं होता होगा कुछ लोगों का। अच्छा, और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सभी अफर्मेटिव के उसी के नियम पे आधारित है बेटा। हैबिचुअल एक्शन क्या है, आदत, जैसे मैं मेरी आदत हो गई है पढ़ाने की। वेरेवर आई स्टे जस्ट आई स्टार्टेड टीचिंग,
अब ये जरूरी नहीं कि मैं किताब ही पढ़ाऊँ, लेकिन दोस्त रहते हैं उनसे कुछ ज्ञान की बातें होने लगती है। तो यहाँ देखिए, हैबिचुअल एक्शन मतलब होता है आदत वाले काम, ठीक है, आदत वाले काम। जैसे मैं कर रहा हूँ, एक चोर पैसा चुराता है। एक चोर क्या चुराता है? पैसा चुराता है। चोर क्या करता है? पैसा चुराता है। कुत्ता अजनबी के ऊपर भौंकता है। तो ये सब क्या आदत वाली काम है? बिल्कुल सर। तो चलो इसका बनाते हैं, एक चोर पैसा चुराता है। एक चोर का इंग्लिश होगा अ थीप। अ थीप सब्जेक्ट हो गया मेरा। अब क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब अपना चुराना, चुराने का मतलब स्टील। अब जैसे बेटा आपने मेन वर्ब लिखा, तुरंत एक बार सोचो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि नहीं। एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिल्कुल था। मेन वर्ब में ऐसे या कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। सो अ थीप स्टील्स क्या? पैसा। तो द मनी, द मनी। लो ये सेंटेंस बन गया। फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, ये थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। फ्यूचर प्लान्ड एक्शन का मतलब होता है जो बात करेंगे आज, लेकिन वो काम होगा कुछ समय के बाद। और ध्यान रहे, इसमें हमेशा एडो ऑफ टाइम होता है। ऐसा एडो ऑफ टाइम जो फ्यूचर का समय दिखाता है। जैसे मैं कहूँ 10 साल के बाद मैं शादी करूँगा। कब शादी करूँगा? 10 साल के बाद। लेकिन मैं बात आज ही कर रहा हूँ ना, एक प्लान बन गया। अगर दिखैया हो गया, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लिया है, शादी फिक्स हो गया कि 10 साल के बाद शादी होगी, 2 साल के बाद शादी होगी। अब ये फिक्स हो गया, प्लान एक्शन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो जब जितने सारे प्लान एक्शन हैं जो आप कल करेंगे, लेकिन उसके बारे में बात आज ही करते हैं, तो उसको हम भले हिंदी में गागी गे निकलेगा, लेकिन उसका इंग्लिश बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल के नियम से बनाएंगे, ठीक है। जैसे तो मैं कर रहा हूँ, मैं 2 साल के बाद शादी करूँगा। मैं 2 साल के बाद शादी करूँगा। सो आई, अब विल नहीं लगाऊंगा, सेल नहीं लगाऊंगा, मैं बोलूँगा आई गेट मैरी, आई गेट मैरिड, I get married after 2, अच्छा ईयर है, 2 years। I get married after 2 years। मैं 2 साल के बाद शादी करूँगा। सो I get, यहाँ मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि I marry after 2 years। इस तरह से भी सही था, लेकिन ये भी सही है। सो I get married after 2 years। मैं 2 साल के बाद शादी करूँगा। देखो मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा कि नहीं, मेन वर्ब लिखा कि नहीं लिखा, उसके बाद अदर वर्ड मैंने लिख लिया। तो कहीं हेल्पिंग वर्ब लगा नहीं ना। तो प्रेजेंट सिंपल में बेटा फ्यूचर प्लान एक्शन भी होता है, हमेशा वाक्य में गागी गया आएगा। अब ये सब प्लान बन गया है कि 5 दिन के बाद आगरा जाना है, कि हम 5 दिन बाद आगरा जाएंगे, 5 दिन के बाद आगरा जाएंगे। आज प्लान बन गया, लिखित हो गया, पैसा जमा हो गया, अभी प्लान बन गया। अब इस बात को भले हिंदी में तो ये होगा कि मैं 5 दिन के बाद आगरा जाऊँगा, लेकिन इंग्लिश में क्या बोला जाएगा कि अच्छा घूमने जाने के लिए विजिट लगता है। सो बी विजिट टू आगरा आफ्टर 5 days। डेज नहीं बोलते, डेज बोलते हैं। सो बी विजिट टू आगरा आफ्टर 5 days। 5 दिनों के बाद हम आगरा जाएंगे। लो हिंदी में गागी आ रहा था, सर आप पगला गए हैं क्या? हेल्पिंग को नहीं लगाया? नहीं बेटे, नियम यही कहता है कि आपकी जो फ्यूचर प्लान एक्शन है वहाँ आप सब्जेक्ट लिखिए, प्रेजेंट सिंपल का वर्ब लगाइए, 2 सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। लो हेल्पिंग वर्ब कहीं लगा। अब बेटा आपको क्या करना है? अधिक से अधिक इस पर सेंटेंसेस बनाना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल दिखाया, आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल समझ में आया होगा। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय।